जब भी आपके थर्ड आई चक्र सहस्त्रार चक्र पर प्रोजेक्शन कर रहे थे, तब इनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये जो कर रहे हैं वो इनके पाप का घड़ा भरने के लिए हैं। आपके देवी देवताओं को कहीं ना कहीं इष्ट करना, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर कहा जा रहा है क्योंकि आप में से बहुत लोग श्री हनुमान जी बाबा जी से पूरी तरीके से कनेक्ट है, श्री हनुमान जी बाबा जी के पूर्ण शरण में है, माँ काली माता जी के शरण में। और कोई भी कलयुग में ऐसा कोई भी नहीं है जो इस तरीके का स्टकनेस कर सके या करवा सके। जो इनको ये बता रहे हैं कि कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इनको मूर्ख बना रहे हैं। और देखिए, सीधी सी बात है, जो जैसा करेगा उसका कर्म, उनको वैसे ही लोग मिल रहे हैं। तो ये अपने आप को बहुत वेल्दी आज के समय में समझ रहे हैं। ये मेल एंड फीमेल ये बहुत बड़े एक प्रकार से अपने लिए पतन का जो है ना रास्ता जो है बना रहे हैं। आपके लाइफ में उठान आएगा और इनके लाइफ में ढलान आएगा। ये जो वेल्दी और हेल्दी अपने आप को समझ रहे, ना ये हेल्दी है ना ही ये वेल्दी है। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और बहुत ही अलग और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेजेस है कि जो भी आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन कर रहे थे और इनको ऐसा लग रहा था कि आप भ्रमित हो रहे हैं, आप भ्रमित हो ही नहीं सकते। आपके ऊपर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा है, आपके ऊपर स्वयं माँ काली माता जी की कृपा है। ये जितना भी चाहे थर्ड स्थिति कर ले, ये जितना भी धन लगा ले, जितना भी ये मैनिपुलेट कर ले, ये सारी चीज़ें जिनको ये धन देंगे, जिनसे कार्य करवाएंगे, वो भी इनको झूठी बताएंगे, झूठ पूरी तरीके से। ये गाइडेंस जो है, इनको सही गाइडेंस नहीं मिलेगा। ये आपके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि अगर आप एक साइकिक भी है ना, और अगर आप किसी साइकिक के पास भी जाएंगे तो भी वो आपके बारे में क्लियर नहीं बताएंगे। मैंने 3-4 वीडियो में यही कहा है कि जो भी केतु स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, जो भी 7 नंबर होते हैं ना जिनका, आपको कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आपके लाइफ में इतने रहस्य हैं कि कोई भी उस रहस्य के पन्नों को नहीं खोल सकता। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जो आपके पीछे लगे हुए हैं, आपको फॉलो कर रहे होंगे, आपको किसी भी प्रकार से आपके बारे में पता कर रहे हैं, लेकिन इनको कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है। ना ही ये अपने साइकिक लेवल का अभी ये अपने जो भी ये चीज़ों का प्रयोग करते हैं, चाहे ये निगेटिव तंत्र क्रिया करे, चाहे ये साइकिक, वो कुछ नहीं उनको पता चल रहा है। और क्योंकि इन्होंने धन लिया है तो ये उसी प्रकार से जो वो सामने वाला कह रहा है, बस वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति ने इनको धन दिया है वो काफ़ी आत्ममुग्ध किस्म के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये उनको सत्य बता देंगे कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति क्रोधित हो जाएंगे उनके ऊपर। ऐसी बहुत ही क्लियर और बहुत ही अलग यहाँ पर ऊर्जा रिसीव हुआ है। तो देखिए, दोनों ये आपको छल कर रहे हैं और कोई और इनको छल कर रहे हैं, ठीक है। आपके मनी और धन के अबंडेंस के बारे में ये पूछ रहे हैं कि कैसे अचानक इनके पास जो ग्रोथ हो रहा है। तब इनको किसी ने बताया कि अचानक नहीं है, आपके लाइफ में हमेशा से ही श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा रही है। आप एक धन को, एक कॉइन को आप 10 कॉइन में बदल सकते हैं और ये आपके गुड कर्मा का फल है। कहीं ना कहीं किसी फीमेल ने आपके धन पर बुरी नज़र लगाई है, ठीक है, आपके कम्युनिकेशन स्किल पर बुरी नज़र लगाई है। और ये चाहे जिस भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, इनको उस क्षेत्र से हटाया जाएगा, ठीक है। बहुत ही क्लियर मैसेज है। और ये एक एक पैसे के लिए, जैसे कहते हैं ना, मोहताज हो जाएंगे। इनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। भले ये आज के समय में इनके पास काफ़ी वेल्थ है, लेकिन ये अपने वेल्थ को ज़्यादा समय तक नहीं बना कर रख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कर्म है। जैसे कि मैंने कहा कि ढलान ये अपने पैरों में, ये चाहते थे कि आपके थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन ये करेंगे तो आप अपने अपनों को ही अपने शत्रु बना लेंगे, है ना। ऐसा सोचेंगे कि हमारे अपने ही, हमारे जो आपके सोल फैमिली मेंबर है, अपने का मतलब, ठीक है। और आप अपने ही कार्य को ठीक से नहीं कर पाएंगे। सहस्त्रार चक्र में आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ। जैसे कि मैंने कहा, आपको जब कोई ऐसा कहता है ना, तो आप ये याद रखिए, यदि आप माँ काली माता जी की शरण में, श्री हनुमान जी महाराज जी के शरण में और किसी भी रूप में आप मानते हैं, ठीक है, तो ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी किया ही नहीं जा सकता। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, यही सत्य है।
आप जो नाम जाप करते हैं, आप जो मंत्र जाप करते हैं, आप जो पॉजिटिव ऊर्जा में रहते हैं, बस वहीं से ही आपकी प्रोग्रेस प्रारंभ हो जाती है, आपकी ग्रोथ प्रारंभ हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें इल्यूज़न है, बाकी सारी चीज़ें आपको भ्रम की ऊर्जा में लाया जाता है। आपको आपके सक्सेस से दूर इन्होंने किया है। यही कारण है कि इनके लाइफ में जितने भी ये सक्सेस के बारे में सोचेंगे उतना ही ये उतना ही पीछे जाएंगे। ठीक है, नीचे भी मैंने कहा तो नीचे भी जाएंगे। इनके लाइफ में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आ रहा है। बिल्कुल, इनमें से कुछ लोगों ने आपके साथ इतना बड़ा छल किया है कि कोई और इनके साथ बहुत बड़ा छल करने वाले हैं, और ये वही लोग हैं जिनका ये साथ ले रहे हैं और साथ लेकर ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं आपके तरफ, वही लोग इनके साथ छल करेंगे। बहुत ही क्लियर ये मैसेज है। इस व्यक्ति ने आपके बारे में इतनी सारी झूठी बातें की है लोगों के पास, जिनके पास भी ये करवाने जाते हैं, जिनके पास भी ये निगेटिव चीज़ें स्पेल करवाने जाते हैं, जिनके पास जो भी आपके आसपास के लोग हैं, सबके पास ही आपके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ निगेटिव चीज़ें ही कहते आए हैं। और इनमें से कोई एक आपके आसपास का भी है जो आपसे काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा जेलस है। 7 नंबर इनका हो सकता है, क्योंकि 7 की ऊर्जा है। देखिए 7 नंबर आपके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। और मैंने पहले ही कहा 7 नंबर केतु आपका, केतु उपग्रह आपका बहुत ही स्ट्रांग है। जिस भी तांत्रिक के पास, जिस भी साइकिक के पास इन्होंने ये सारी चीज़ें करवाई है, वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है। मैं ये चीज़ें ज़रूर आपको बताऊंगी, ठीक है। वो काफ़ी बुद्धिमान है। कारण ये है कि उसने इनको मना नहीं किया डायरेक्ट, लेकिन ये जो व्यक्ति है वो आपके बारे में कुछ, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ये भी बहुत अलग ऊर्जा है। जैसे कि मैंने कहा कि ये इनके बारे में जानते हैं कि ये व्यक्ति कितने निगेटिव अटैचमेंट में है। अगर ये इनके पास से चले जाते तो कहीं और करवाते, तो इसलिए इस जो भी साइकिक, इसने ना ही इनको कुछ बताया है अभी तक आपके बारे में, और ना ही ये व्यक्ति खुद समझ पा रहे हैं। इनको आपसे एक पॉजिटिव ऊर्जा फील हो रही है, ठीक है। इस व्यक्ति को आपसे एक पॉजिटिव ऊर्जा, एक लाइट वर्कर की ऊर्जा फील हो रही है। और जिसने ये सारी चीज़ें करवाया है वो अभी बेड रेस्ट में है, ठीक है। जो मेन जो है ना, वो अभी बेड रेस्ट पर है। और आप साइकिक लेवल पर, आप स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत ज़्यादा हायर स्थिति में जाएंगे। आने वाले 5 मंथ से 5 ईयर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके लाइफ में जिसने भी सेलिब्रेशन को रोका है, उनके लाइफ में कुछ ऐसे टावर ज़रूर आएंगे, कुछ ऐसे टावर ज़रूर आएंगे जिस वक्त में आप कुछ ले रहे थे अपने लिए, उसको रोका गया है। जैसे कि घर, गाड़ी, या कोई मैरिज है ना, मैरिज आपकी मैरिड लाइफ में किया है, ये सारी चीज़ें आपके तरफ साइकिक अटैक किया है आपके थर्ड आई चक्र पर, ये सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर होगी। ये बड़बड़ाएंगे एक समय में कि इन्होंने आपके साथ ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। आपके आसपास के किसी व्यक्ति जो काफ़ी मेहनती थे, उनके कार्य पर इस व्यक्ति ने बुरी नज़र लगाई है। इस वजह से इनका पूरा कार्य ठप होने वाला है। जो भी ये कार्य कर रहे हैं कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर कार्ड क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे परमपिता परमात्मा जी से। इनकी जो प्रार्थनाएं हैं, जब ये इस स्थिति में आएंगे तो इनकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं, बार बार आपके तरफ ये निगेटिव स्पेल किया है। और बिल्कुल ये कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है जो आपके तरफ कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं, या आपके सोल फैमिली मेम्बर में से कोई हो सकते हैं, ठीक है। आपके तरफ मैं यहाँ पर गुड न्यूज़ देख रही हूँ आपके लाइफ में, चाहे वो घर से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ा हुआ हो, ठीक है। किसी ने आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया था, निगेटिव ऊर्जा डालकर, वो स्टक हो गए हैं, वो व्यक्ति स्टक हो गए हैं जिसने आपकी तरफ काली क्रिया की है। और क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ कप्स आपकी तरफ है, कहीं ना कहीं कप्स की ऊर्जा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ है आपके लाइफ में, इमोशनली आप अपने अपनों से और ज़्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा मैं देख रही हूँ आपके लाइफ में। जिसने भी ऐसा आपके थर्ड आई चक्र पर डाला था कि आप कभी भी धन अर्जन नहीं कर सकते, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने पूरे फैमिली में आपका नाम इतना ज़्यादा आपका होगा, जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और उसने आपके थर्ड आई चक्र पर ऐसा प्रोजेक्शन किया है कि आप कुछ नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि उनको ये पता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो मिलेनियर तक आपका जो ग्रोथ है वो जाएगा और कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अबंडेंस आएगा। आप इंट्यूटिव पर्सन हैं। आपके साथ जितनी भी मीठी बातें करके इन्होंने आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया है, उसी प्रकार से इनके साथ कोई और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने जिस भी सिचुएशन से आपके आसपास के व्यक्ति के थर्ड आई चक्र पर किसी प्रकार का इल्यूजन स्पेल किया है, वो हट रहा है। डेथ का कार्ड है, वो हट रहा है। कम्युनिटी का कार्ड है, तो ये आपके आसपास के बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या ये आउटसाइडर हैं, तो ये वर्क प्लेस से हो सकते हैं, ठीक है, रिलेटिव में हो सकते हैं, आप किसी फंक्शन में इनसे मिले हो, किसी फैमिली गेट टुगेदर में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है। इनको आपके पर्सनल लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, और ये पीछे पलट कर देखते भी हैं आपके पर्सनल लाइफ को। सन की ऊर्जा है यहाँ पर, मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो ऐसे व्यक्ति हैं जो एल्डर हैं आपके फैमिली में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट करते हैं। और आपको जब जो आपके एल्डर हैं, जो आपसे बड़े हैं, वो आपको जब अप्रिसिएट करते हैं, आपके एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं जो आपको अप्रिसिएट करते हैं। जब 3D में कोई आपको अप्रिसिएट करते हैं आपके बड़े, तो कोई व्यक्ति आपके आसपास हैं जो काफ़ी ज़्यादा जेलस होते हैं। यदि कोई आपकी स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो ये व्यक्ति आपसे कंपटीशन करते हैं और ये व्यक्ति मेडिटेशन करने या फिर स्पिरिचुअल प्लेस का भ्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर काफ़ी निगेटिव अटैचमेंट है, काफ़ी ज़्यादा निगेटिव जुड़ाव है, ठीक है। बहुत से निगेटिव लोग इनके आसपास हैं और इनको आने वाले समय में बहुत बड़ा टावर मूवमेंट यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जिन लोगों के साथ कनेक्ट है वही लोग इनको उस टावर मूवमेंट तक लेकर जाएंगे। ये उनका कर्म है, ठीक है, क्योंकि कर्म का ही है, पहले ही कार्ड आ गया है कर्म का। तो क्योंकि इस व्यक्ति ने भी आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में बुरी नज़र लगाई है, सिर्फ क्योंकि आप उनसे बेहतर हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति ये सारी चीज़ें करते हैं ना, तो वो आप समझ जाइए कि ये मानते हैं, वो लोग मानते हैं कि आप उनसे हर एक चीज़ में बेहतर हैं, है ना। तभी पहले तो ये आपके सामने में ऐसी अगर ये आपके आसपास के हैं तो आपके सामने में पहले ये कोशिश करते हैं कि आपको डिसबैलेंस करने का, आपको काफ़ी आपके बारे में ऐसी बातें करने का कि अरे अब ये क्या कार्य कर रहे हो, अरे ऐसा है, आपने घर अभी तक नहीं लिया, अरे आपके पास जॉब नहीं है, इस तरीके से। लेकिन जब आपके लाइफ में ग्रोथ आ जाता है ना, तो ये वही लोग हैं जो ये कहते फिरते हैं कि देखो अहंकार आ गया इनके लाइफ में, इनके अंदर, जबकि अहंकार उनके खुद के अंदर में है ना। और ये वही लोग हैं जो ये जानते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और आप आगे बढ़ने वाले रहते हैं, तो ये लोग आपकी टांग खींचते हैं। लेकिन जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आप आ जाते हैं, आपके आसपास आपके जो मास्टर्स हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, आपके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, इनसे ये नहीं टकरा सकते, इनसे ये बिल्कुल भी, ये आपको मैनिपुलेट करते आए हैं, लेकिन ये इनको ऐसे बैकफायर मिलता है ना कि जैसे कि मैं कहती हूँ ना, मुंह के बल गिरते हैं ये, और बिल्कुल सत्य है, मुंह के बल ही गिरते हैं ये। अगर ये किसी प्रोटेक्टेड व्यक्ति के, जो सोल प्रोटेक्टेड है, जो चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, जिनका कर्मा भी बैलेंस हो गया है, अगर उनके तरफ किया जाता है तो मुंह के बल गिरा ही जाता है, क्योंकि मुंह के बल ही गिरेंगे, वो आएंगे और इधर से बैकफायर होंगे और सीधा मुंह के बल गिरेंगे, ठीक है। आपने काफ़ी पीड़ाएं देखी है, इसलिए क्योंकि आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से ना ही आपने स्वयं की तुलनाएं की है, ना ही आप करते हैं, ना ही किसी के बारे में आप अननेसेसरी सोचते हैं, ना ही निगेटिव थॉट करते हैं। आपको पता भी चल जाता है ना कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप उनको फॉरगिव कर देते हैं। और जब आप फॉरगिव करते हैं ना, तो आप ऑलरेडी बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे कहा जाता है ना कि क्षमा करने वाला व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, और सत्य है ये। आप क्षमा कर देते हैं, लेकिन एक बात है, आप भरोसा नहीं करते, और बिल्कुल सत्य है, आपको भरोसा नहीं भी करना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आपने इन पर भरोसा किया, जितना ज़्यादा आपने इनको अपना माना, उतना ही 3-3 की ऊर्जा है। किसी के लिए इन लोगों ने आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से किसी तीसरे व्यक्ति का यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके फैमिली लाइफ में, किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से आपके हैप्पी परिवार में, एक आपके परिवार में भी इन्होंने फूट डालने की कोशिश की है। आप लोगों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है उसे कहीं ना कहीं डगमगाने की कोशिश की, और यही चीज़ कोई तीसरा व्यक्ति इनके साथ कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिलता हो, और मार्गदर्शन मिलता है तो अगर आप चाहते हैं कि आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाएं, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि मार्च में लगभग पूरा फुल हो गया है, तो अप्रैल के लिए अगर आप बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिए। आप रेकी हीलिंग सीखना चाहते हैं तो भी, क्योंकि हर मंथ में रेकी की क्लासेस होती है रेकी हीलिंग की, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए भी आप अपना नाम और अपना वर्क जो है मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। और जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके उतना अपने आप को हील्ड कीजिए, अपने अपनों को हीलिंग दीजिए और हीलिंग ज़रूर सीखिए। टेक केयर।